तो आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 37x माइनस 30 आर इन ए पी फाइंड दैम। तो जो जीरोज हैं वो ए पी के अंदर हैं इस पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो वो हमें फाइंड करने हैं। तो क्यूबिक है तो अल्फा बीटा और गामा हम लोग जीरोज मान लेंगे। अब ए पी के अंदर होंगे तो ए पी के अंदर जब भी 3 टर्म्स होती हैं तो उनको हम लोग क्या मान लेंगे, एक तो ए होगी, उसके बाद वाली ए प्लस डी होगी, और उससे पहले वाली अपने पास क्या होगी, ए माइनस डी होगी। ये 3 टर्म्स होती हैं जब भी एपी के अंदर हम लोग लेते हैं, तो ये वाली टर्म्स हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू, बीटा और गामा की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब रिलेशन यूज करेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जो जीरोज हैं, जीरोज का सम क्या था, माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब क्या था, x² का कोफिशिएंट और x³ का कोफिशिएंट ए था। तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस 15 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपॉन के अंदर ए, x³ का कोफिशिएंट 2 है। और इनकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है, ए माइनस डी है, प्लस बीटा की वैल्यू ए है, और गामा की वैल्यू ए प्लस डी है। और इसको सॉल्व करने पर अपने पास आ जाएगा 15/2। तो यहाँ पर अपने पास माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे, ए और ए अपने पास आ गया 3 है, इक्वल टू 15/2। तो यहाँ पर ये 3 डिवाइड के अंदर आ जाएगा, तो 15 को डिवाइड कर देगा। हम लोग सीधे भी यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 5 या 15, तो 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और अपॉन में 2। तो ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 5/2। इसी तरीके से दूसरे वाला रिलेशन हम लोग यूज कर लेते हैं, अल्फा बीटा गामा वाला। तो अल्फा बीटा गामा तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या था, माइनस डी अपॉन ए। तो माइनस डी की वैल्यू क्या है, माइनस 30, जो कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 30, और ए की वैल्यू क्या है 2। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या थी, ए माइनस डी, इंटू बीटा की वैल्यू ए, और गामा की वैल्यू ए प्लस डी। इधर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 30/2। तो यहाँ पर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब ए तो पहले लिख लेते हैं, और ये दोनों आइडेंटिटी बना लेंगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी, जो कि हो जाएगा a² माइनस d² इक्वल टू 15। अब ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 5/2। तो ए की वैल्यू हमने रख दी 5/2। यहाँ पर भी 5/2, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस d²। तो डायरेक्टली हमने स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू 15। अब यहाँ पर भी क्या होगा, ये डिवाइड के अंदर चले जाएंगे, 5 अपॉन में आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो वो काम भी कर लेते हैं, साथ में इसको लिख लेते हैं 25/4 माइनस d² इक्वल टू, इधर 15 है, 2 ऊपर आ जाएगा और 5 आ जाएगा अपॉन में। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो अपने पास आ गया 25/4, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 3 2 जा 6, 6 प्लस में आएगा, उसको इधर ले आएंगे तो -6, और ये माइनस d² उधर ले जाएंगे तो प्लस में d² आ जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो सीधी सी बात है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा कि अपने पास इस तरीके से एलसीएम आ जाएगा 4, और 25 माइनस 6 4 जब वहाँ पर आ जाएगा 24। यहाँ पे 25 माइनस 24 इस तरीके से आ जाएगा, इक्वल टू d²। तो ये अपने पास आ गया 25 में से गया 24, तो 1 आ गया, 1/4 इक्वल टू d²। तो यहाँ से जब d की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे इसका, जो कि आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने d की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो यहाँ पर अपने पास 2 केस हो जाएंगे वापस से। तो केस फर्स्ट, जब a की वैल्यू क्या है 5/2 है, एंड d की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं प्लस में 1/2। तो एक बार प्लस में 1/2 ले रहे हैं, a की वैल्यू तो फिक्स अपने पास। तो इस तरीके से अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, अल्फा का मतलब था a माइनस डी। तो 5/2 इसमें से माइनस करेंगे 1/2, तो यहाँ पर अपने पास क्या बचेगा 4/2, उसका मतलब क्या हो जाएगा 2। और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू तो 2 आ गई, बीटा की वैल्यू तो फिक्स है, बीटा क्या था a। तो a की वैल्यू तो सीधे सीधे ही हमें पता है 5/2 है। इसी तरीके से गामा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, गामा क्या था a प्लस डी था। तो 5/2 प्लस 1/2, तो ये 6/2 मतलब 3 आ जाएगा। तो 2 3 और 5/2 इस तरीके से आ गया फर्स्ट केस में। इसी तरीके से केस सेकंड भी हम लोग सॉल्व करेंगे। केस सेकंड के अंदर क्या होगा, अपने पास a की वैल्यू तो 5/2 ही रहेगी, एंड d की वैल्यू माइनस 1/2 लेंगे इस बार। तो अल्फा की वैल्यू a माइनस डी, तो a की वैल्यू 5/2, फिर माइनस d की वैल्यू माइनस 1/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि अपने पास ये वाली कंडीशन बन जाएगी, और अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। और बीटा की वैल्यू तो फिक्स ही रहने वाली है, जो कि a है, तो वो तो 5/2 ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, a प्लस डी। तो a प्लस डी के अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह 5/2, फिर प्लस, फिर d की वैल्यू माइनस 1/2।
तो ये प्लस माइनस माइनस का साइन बन जाएगा, यानी ये वाली कंडीशन बन जाएगी। आंसर क्या जाएगा अपने पास 2। तो इसमें भी 2 3 5/2 आया, इसमें भी 2 3 5/2 आया। तो इस तरीके से हमने जीरोज फाइंड कर लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आप समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।